सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में इन्हिदामी कार्रवाई रोकने से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का खैर मकदम किया है। मौलाना मदनी ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि फ़ैसला हमारे हक़ में आएगा। जमीयतुल उलमा ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू होते हुए मरकज़ और रियासतों को ये हिदायत जारी करने की ख्वाहिश की थी कि वो फ़ौजदारी कार्रवाई के तौर पर मुलज़िमीन के ख़िलाफ़ इन्हिदामी कार्रवाई जैसे जारहाना इक़दामात ना करें। अंदर जो वाक़यात मज़लूमीन के मकानात के ऊपर बुलडोज़र चलाने के हुए थे, जमीयत उलमा हिंद उस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी। हमें इस बात की खुशी है कि कोर्ट ने उसको कबूल कर लिया और स्टे का हुक्म जारी कर दिया। तवक्को ये है कि कल को इस मौजू के ऊपर बहस होगी। जमीयत उलमा हिंद बेहतर से बेहतर सीनियर वकला की खिदमत लेकर के इसको कोर्ट के अंदर इस पर गुफ्तगू करेगी। जमीयत उलमा हिंद की हमेशा ये तारीख़ रही है कि मुल्क के अमन व अमान और भाईचारगी को कायम करने के लिए हुकूमत या कोर्ट का जो भी फ़ैसला होता है हम उसका खैर मकदम करते हैं। हमें ये यकीन है कि इस सूरत हाल में जिसमें पूरा मुल्क बेइत्मीनानी को महसूस कर रहा है, कोर्ट का फ़ैसला इंशाअल्लाह इत्मीनान और सुकून देने वाला होगा और वो फ़ैसला हमारी पुरानी तारीख़ जो मज़हब से ऊपर उठकर मोहब्बत का पैगाम देने वाली है, अल्लाह चाहेगा तो उस पुरानी तारीख़ के मुताबिक होगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शुमाल मगरबी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में इन्हिदामी कार्रवाई को निशाना बनाकर की जाने वाली इन्हिदामी कार्रवाई करार दिया और निशानदेही की कि बुलडोज़र्स के ज़रिए मस्जिद के सामने की दुकानें गिराई गईं और मंदिर के सामने कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि क़ानूनी तौर पर एक नया बुलडोज़र जुलूस निकाला गया। मुसलमानों को इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है। गरीब की आह से बचना चाहिए। आपने मस्जिद के सामने की दुकानें मुनहदम की, मंदिर के सामने की दुकानें क्यों नहीं की गई? ये हदफ बनाकर किया गया इन्हिदाम है, वो इसकी मजम्मत करते हैं। सदर मजलिस ने इन्हिदामी कार्रवाई रोकने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की सताइश की। उन्होंने कहा कि अदालत उज़्मा के हुक्म के बावजूद अहदेदार नहीं रुके। ये लोग आवाम को बांग्लादेशी और रोहिंग्या कह रहे हैं, ये हिंदुस्तानी हैं। सदर मजलिस ने कहा कि वो इस मामले का नोट लेने और हुक्म इल्तवा जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं। सदर मजलिस ने कहा कि अगर पुलिस ने इजाज़त नहीं दी तो फिर यात्रा कैसे निकाली गई, किस तरह इन लोगों के पास हथियार आए। अगर पुलिस रोकती और हथियार जब्त करती तो हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। सदर मजलिस ने कहा कि बुलडोज़र अंसार और अहमद पर चलता है, अर्जुन और अजय पर नहीं चलता। अंसार अगर बीजेपी में हो या आम आदमी पार्टी में, वो अंसार ही रहता है। ये इन्हिदामी कार्रवाई इंतकामी इंसाफ है। इंतखाबात आएंगे और जाएंगे, लेकिन इन लोगों का क्या होगा जो रमज़ान में सड़क पर आ गए हैं। सदर मजलिस ने दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रवैये की मजम्मत करते हुए कहा कि उनकी नज़रों में अगर कोई मुस्लिम इबादतगाह है तो वो गैर क़ानूनी कब्ज़ा है। अगर किसी अहम जगह का ताल्लुक़ अक्सरियती तबके से है तो 1000 बुलडोज़र क्यों ना आ जाएं, रोक दिए जाएंगे। आपके नेता, बीजेपी के नेता लेटर नहीं लिखे, नाम लिख कर के ये स्टोन पेल्टिंग में था, इसका तोड़ दिया जाए। क्या आपका मेयर, आपके अधिकारी बीजेपी के नहीं कह रहे हैं मीडिया के सामने आके ये लोग इन्वॉल्व हैं, घर तोड़ दो? फिर वो जो तलवार लेकर नाच रहे थे, वो जो मस्जिद में जाकर झंडा लगा दिए, आपको अगर घर तोड़, जो गैर कानूनी आप तोड़ रहे हैं, उनका गुनाह क्या होगा? फिर आप 7 साल से सो रहे थे क्या? ये विजिलेंटी जस्टिस है, ये रूल ऑफ लॉ को कमजोर करेगा और ये अच्छा नहीं है इस देश के लिए। हमारा आरोप बीजेपी पे भी है, आम आदमी पार्टी पर भी है, क्योंकि जो डेमोलिशन की नोटिस दी गई है, PWD दिल्ली की आप सरकार में आता है
और उसमें कहा गया उस नोटिस में कि आप हमको मटेरियल दीजिए डिमोलिशन करने का, आपके लोग भी यही जेई भी दीजिए। इतने एमएलए जीत कर आए, आपके कहां हैं एमएलए? पूरे भाग गए। क्या मौन व्रत पर बैठा है आपका दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल? दिल्ली का फसाद हुआ 2020 का, तो गांधी वहां पर चला गया, गांधी समाधि के पास। अब आप मौन व्रत पे बैठे हैं क्या? दिख नहीं रहे आपको कि लोगों की बर्बादी? ये समझने की जरूरत है कि बुलडोजर इस देश में चल रहा है तो अहमद और अंसार पर चल रहा है। जब चुनाव आता है तो सब मोहब्बत के मजारे करते हैं। चुनाव हो गया, मकसद निकल गया, अब लगाओ बुलडोजर, तोड़ दो उसको। कोर्ट किस लिए है फिर? कैसे कोई सरकार जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर बन सकती है बताइए? ये तो आप कोर्ट की क्या जरूरत है फिर आपको, जब आप खुद किसी को तय करेंगे कि ये क्रिमिनल है? अगर कोर्ट किसी को कन्विक्ट भी करता है इन पत्थर फेंकने वालों को, तो उसका घर तो तोड़ने का ऑर्डर नहीं देता ना कोर्ट, उसको सजा देगा। मगर आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होकर इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करके रूल ऑफ लॉ को कमजोर कर रहे हैं। ये विजिलेंटी जस्टिस है, ये बीजेपी का। दोनों मिलकर कर रहे हैं ना डेमोलिशन। ये दोनों की मिली भगत से हो रहा है डेमोलिशन, ये इन गरीबों का, उन कमजोरों का। भाई जो दिन में 200-300 रुपये कमाते, उनको आप बेरोजगार करके, उनको उस पैसों से महरूम करके कौन सा आपको खुशी मिल रही है बताइए? क्या दिल्ली में इलीगल स्ट्रक्चर्स नहीं है? क्या दिल्ली में बड़े बड़े घर इलीगल नहीं है? मगर आफत आती है तो गरीबों पर, और खास तौर से मुस्लिम गरीबों पर। अरे चुनाव आते जाते रहेंगे, मगर जिसको आप उसके रोजगार से, जिसको घर से महरूम कर दिए, जिसको आपने रमजान के महीने में रोड पर लाकर खड़ा कर दिया, क्या दुनिया देख रही है कि कैसे वो लोग, एक छोटा सा बच्चा अपने बाप की फ्रूट शॉप की, फ्रूट जूस की दुकान में टेट्रा पैक के जूसेस के डब्बों कलेक्ट कर रहा है, कॉइन्स को कलेक्ट कर रहा है। कोई औरत पुकार रही है कि मेरा उसी पे घर चलता है। कोई कह रहा है कि गुप्ता साहब कह रहे हैं कि मेरे पास कागज हैं उसके। ये इनकी तकालीफ नहीं सुन सकते बीजेपी के लोग? इनको नहीं नजर आ रहा है इनका? इतनी हेट्रेड क्यों है इन लोगों को? बिल्कुल गैर कानूनी है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि बुलडोजर जुरिस्प्रूडेंस का एक आगाज बीजेपी ने कर दिया है। ये विजिलेंटी जस्टिस है। आप कोर्ट्स को कमजोर कर रहे हैं। क्या कोई सरकार तय कर देगी कि कौन क्रिमिनल है, उसका घर तोड़ देंगे? फिर कोर्ट्स किस लिए है? फिर आप होते कौन है बोलने वाले? कल आप सरकार नहीं रही, कोई और सरकार आ जाएगी, वो बोलेगा नहीं बीजेपी वाले क्रिमिनल है, घर तोड़ दें घर उनका। कहां जाएगा देश? किस रास्ते पर जाएगा? आप देश को लेकर किस रास्ते पर जाएंगे? ये एक सडिस्टिक प्लेजर ये लोग ले रहे हैं। मगर मैं इनको बता रहा हूं कि जब गरीब रोता है ना, तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है। वो उनके बाद छोड़िए, वो तो वो सब वही कर रहे हैं, उनके बारे में मुझे बोलना नहीं है। सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने इल्ज़ाम लगाया है कि अवामी बहबूद के कामों की ज़रूरत पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ज़िला खम्मम के चिलकूर में अपनी यात्रा में हिस्सा लेते हुए कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर सवाल उठाने वाले अपोजिशन लीडरों के खिलाफ आईडी और ईडी का इस्तेमाल कर रही है, जबकि रियासती हुकूमत पुलिस के साथ पीडी एक्ट के मुकदमा दर्ज करके अपोजिशन कायदीन को हरासा करने का काम कर रही है। इस यात्रा पर आवाम का बेहतर रद्द-ए-अमल देखा गया। चिलकूर में गांव की सरपंच संध्या वामसी ने सीएलपी लीडर का इस्तकबाल किया। भट्टी विक्रमार्का ने अवामी मसाइल से वाकिफियत के लिए इस यात्रा का एहतमाम किया है। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए हुक्मरान जमातों के तर्ज अमल की शदीद मजम्मत की और कहा कि एक ज़िम्मेदार अपोजिशन लीडर की हैसियत से वो जमहूरियत मुखालिफ पॉलिसियों पर सवाल उठाने के लिए पुरअज़्म हैं। జిల్లా కాంగ్రెస్ నాయకులు, ఐఎన్టీసీ నాయకులు, అనుబంధ సంఘాల అధ్యక్షులు, మహిళా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు, ఇంకా వేదిక ఉన్నటువంటి బాబు గారు, రామారావు గారు, గ్రామ కాంగ్రెస్ నాయకులు, పెద్దలు, వేదిక పంచుకున్నటువంటి పెద్దలందరికీ, ముఖ్యంగా రాత్రి బాగా ఆలస్యమైనప్పటికీ చాలా పెద్ద ఎత్తున అఖండ స్వాగతం పలికినటువంటి చిలుకూరు గ్రామ ప్రజలందరికీ ముందు చాలా దూరం నుంచి నడుచుకుంటూ వచ్చాం.
పొద్దున కూడా మళ్ళీ అని బలాలు చెప్తా ఉన్నారు మనిషిగా రాలే మెయిన్ రోడ్ మీద అంటే కాదు ఆ బజార్ పోవాలి ఈ బజార్ పోవాలని చెప్తా ఉన్నారు. ప్రతి అడుగు భాగంగా అయినప్పటికీ కూడా वज़ीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने तेलंगाना की बाज़ राइस मिल्स में बेकायदियों से मुताल्लिक़ मरकज़ी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी के इल्ज़ामात की मज़म्मत की और उसे बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किशन रेड्डी ज़िम्मेदार मरकज़ी वज़ीर हैं। उनके इल्ज़ामात से तेलंगाना के अवाम की इज़्ज़त नफ्स और ख़ुद एतमादी की तौहीन हुई है। किशन रेड्डी ने सिविल सप्लाईज़ के मामलात को समझे बगैर FPCI के बारे में दरोगोई से काम लिया। उन्होंने FCI के गोदामों में थैलों के कम होने के इल्ज़ामात को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई राइस मिलों में किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी करता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासती वज़ीर ने कहा कि किशन रेड्डी को यह समझना चाहिए कि अगर चावल गायब होता है तो इसका बोझ मरकज़ पर नहीं रियासती हुकूमत पर पड़ता है। हम इस चावल की वसूली के लिए सख्त क़वानीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने रिमार्क किया कि किशन रेड्डी मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल से भी ज़्यादा तेलंगाना के अवाम की तौहीन कर रहे हैं। कोरोना की मुश्किल घड़ी में कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक़ रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शबीर ने अवाम के साथ साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स सेहत के अमले पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की। सरकारी दवाखानों में तीमारदारों के बगैर रहने वाले मरीज़ों की मदद की गई। उनके लिए दवाओं, दूध, महफूज पीने के पानी और ग़िज़ा का इंतज़ाम मोहम्मद अली शबीर ने अपनी टीम के ज़रिए करवाया। साथ ही स्लम इलाक़ों पर भी उन्होंने खुसूसी तवज्जो दी। कामारेड्डी हल्के के बशमूल कामारेड्डी ज़िले के स्लम इलाक़ों के कई ख़ानदानों की लॉकडाउन में मदद की गई जो मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे थे। ऐसे ख़ानदानों की भी मदद की गई जो हुकूमत की मदद न मिलने की वजह से परेशान थे। इनमें चावल, गेहूँ, फली का तेल और दीगर ज़रूरी 32 अशिया पर मुश्तमिल किट्स तकसीम किए गए। इसके लिए 5 या 6 मवाज़ात का एक जोन बनाया गया और हर गांव की बुनियाद पर ज़रूरी अशिया, दवाएं वगैरह तकसीम की गई। हर मंडल के 3 जोन्स का क़याम अमल में लाते हुए मदद को यकीनी बनाया गया। भिकनूर मंडल में 7 देहातों को नर्सेस, आशा वर्कर्स, सेहत के अमले के लिए ज़रूरी अशिया की किट्स फराहम की गई। इस मौके पर मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि कोविड की रोकथाम के लिए हुकूमत ने कोई मंसूबा नहीं बनाया है। वज़ीर आला की नामुनासिब मंसूबा बंदी की वजह से आवाम को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। TRS के 27 अप्रैल को होने वाले प्लेनरी सेशन के इंतजामात के सिलसिले में रुकन असम्बली डी नागेंदर ने खैरताबाद हल्के के TRS के तमाम कारपोरेटर्स, TRS के कायदीन और कारकुनों का इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये प्रोग्राम कामयाब रहेगा। इस सेशन में वज़ीर आला का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। उन्होंने वज़ीर आला की दावत इफ्तार का बाइकआउट करने अपोजिशन कांग्रेस की अपील से मुताल्लिक़ पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि अपोजिशन गैर ज़रूरी बातें कर रही है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील किया गया है। गुज़िश्ता 2 साल से कोविड की वजह से दावत इफ्तार का अहतमाम नहीं किया गया था। रियासती हुकूमत की जानिब से मसाजिद में गरीबों में कपड़ों की तकसीम का काम किया जा रहा है और अपोजिशन अंधी बनकर घूम रही है और आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उसके लिए इंतज़ामों के लिए आज खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारे पूरे कारपोरेटर्स के सदारत में ये मीटिंग हमने ऑर्गेनाइज किया। 27 तारीख को बहुत बड़ा पैमाने पे हैदराबाद को जो है खूबसूरत एक जो है हैदराबाद में एक 4 चांद लाने का प्रोग्राम हमने बनाया। इंशाल्लाह वो प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा और जो है सीएम साहब को जो है भारी तादाद में इस्तकबाल करेंगे उस दिन। सब अपोजिशन पार्टियों का कहना है कि सीएम केसीआर की पार्टी को इफ्तार पार्टी को बॉयकॉट करा जा रहा है, बल्कि धरने चल रहे हैं। इसके ऊपर क्या कहना है? देखो भाई, अपोजिशन पार्टियों को उनको क्या है, उसको ये नहीं है वो नहीं है, उसको क्या मालूम है। वो क्या बोलते कहानी है ना, क्या बोलते कि हमारे पास एक है बोलने भूल गया, लेकिन क्या मालूम गधे को क्या मालूम उसका जाफरान का ये हाँ जंगली को क्या जाफरान के ये है। तो ऐसा लोग हैं वो लोग, उनको क्या बात कर क्या बोलना। आज जो है आज तेलंगाना सुनहरा तेलंगाना बना,
खाली इफ्तार पार्टी, एक इफ्तार पार्टी है, खाली 2 कोविड में नहीं बनाए इफ्तार पार्टी नहीं, इतने मस्जिदों में इतने गरीबों को कपड़े बांट रहे, इतना बड़ा प्रोग्राम बना रहे, ये अंधे बन के फिर रहे लोग। सर बंटी सिंह जी बात करें कि टीआरएस पार्टी पर जहर उगल कर आ रहे हैं, उसके ऊपर क्या कहना? अब उसका जहर निकालने का टाइम आ गया, उसकी वक्त नज़दीक आ गई, लेकिन उसको जैसा ठिकाना लगा ना, हमको मालूम है वक्त पे ठिकाना लगा था। जीएचएमसी सेरिलिंगपल्ली टाउन प्लानिंग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नरसिम्हा रायलू के मकान की एसीबी ने तलाशी ली। एसीबी की टीम आज उनके मकान पहुंची और तलाशी का आगाज़ किया। आमदनी से ज़ायद असासाजात रखने के इल्ज़ाम में ये तलाशी ली गई। मूसाराम बाग में वाक़ उनके साथ साथ उनके रिश्तेदारों के मकानात की भी तलाशी ली गई। घर से गोदाम के लिए जाने के दौरान पेश आए सड़क हादसे में एक नौजवान बरसर मौका हलाक हो गया। यह हादसा किशत बाग असद बाबा नगर में इफ्तार से ऐन कबल पेश आया। इस नौजवान की शिनाख्त 22 साला शेख सोहेल के तौर पर की गई है। वो हसन नगर में गोदाम पर काम पर जा रहे थे कि एमजे पैलेस के करीब रॉन्ग साइड आने वाली बाइक ने उनको टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो बरसर मौका हलाक हो गए। उनके वालिद जाकिर ने मीडिया को बताया कि सोहेल उनके इकलौते फर्जंद थे और हालत रोज़ा में थे। उनकी शादी 6 माह पहले हुई थी और वो हसन नगर के एक गोदाम में काम करते थे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाकिर है। हमारे फर्जंद का नाम सोहेल, मोहम्मद सोहेल है, शेख सोहेल है। ऐसा जा रहे तो इफ्तार के टाइम पे काम पे जा रहे तो हसन नगर के बाद आगे वाले रंग सड़ आ गए थे, टंकर मार दिए उनको। एक ही लड़का था, कोई सहारा नहीं है हमारे, जो भी थे उन्होंने थे हमारे। हम भी लेबर का काम करने वाले, बस रोज़े की हालत में थे। 22 साल है उम्र उनकी, बस शादीशुदा 6 महीने हुआ शादी होके। क्या उम्र है आपके बच्चे की? नगर में उसमें गोदाम पे काम करते थे। कितने बजे के टाइम पे हुआ ये वाक़या? ये 6:30 बजे इफ्तार के टाइम पे। तो आप कोई पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट वगैरह कुछ हुई आपसे? नहीं, मैं भी नहीं था, काम पे गया था। मैं भी आपको कैसा मालूम हुआ आपके फर्जंद का एक्सीडेंट हुआ? उनके सेठ फ़ोन करे तो गए थे हम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मतीन है। मेरा लॉट का कारोबार है और मेरा गोडाउन जैसा हसन नगर में है। बच्चा मेरे पास में 5-6 साल से काम करता और बच्चा रोज़े की हालत में घर से अपने गोडाउन की तरफ आ रहा था। एमजे पैलेस से एक रॉन्ग साइड से एक यूनिकॉर्न पे एक सवार आदमी आके जैसो बच्चे को जैसो मार दिया और बच्चा रोज़े की हालत में था। 1-2 मिनट पहले जैसो रोज़े से इफ्तार से 1-2 मिनट पहले स्पॉट डेथ हुई बच्चे की। और पुलिस में भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लेन कर चुके हैं। इंशाल्लाह कल सुबह में जैसो पोस्टमार्टम होगा। ये हादसे की इत्तला हमारे को बच्चे को मैं कॉल किया कि कहाँ है बच्चा बोल के, बच्चे के फ़ोन पे से मैं फ़ोन करा कि बच्चा कहाँ है, किधर है बोल के मालूम करेंगे बोल के कॉल करा तो उस्मानिया में है बोल के बच्चा मालूम हुआ मेरे को। कौन से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे आपने? बहादुरपुरा पीएस में करे। अभी बॉडी किधर है? बॉडी जैसो उस्मानिया मॉर्चुरी के लिए? हाँ, मॉर्चुरी के लिए। जो एक्सीडेंट करे थे वो बंदे, पुलिस वाले वो बंदों को पकड़े या नहीं पकड़े? नहीं पकड़े, अभी नहीं पकड़े। कल पोस्टमार्टम होने के अंदर। पटेल पान पैलेस का इफ्तिताह हज़रत अलहाज सैयद शाह हुस्सामुद्दीन कादरी साहब बरदर सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत सैयद शाह अब्दुल अज़ीज़ कादरी शहीद बगदाद रहमतुल्लाह अलैह ज़हीराबाद के हाथों अमल में आया। इफ्तिताह के मौके पर मेहमान ख़ुसूसी ने ख़ुसूसी दुआ की। इस मौके पर सैयद फ़रहान कादरी बगदादी, मोहम्मद निज़ामुद्दीन पटेल ओनर, सैयद ताजुद्दीन, हाफिज़ मोहम्मद अलीमुद्दीन, इमाम व ख़तीब मस्जिद निमरा गुलशन नगर, मोहम्मद सैफुद्दीन पटेल के अलावा दूसरे मौजूद थे। कोरोना वायरस की चौथी लहर धीरे धीरे रियासत को अपनी लपेट में ले रही है। डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने मीडिया को बताया कि रियासत में कोविड-19 के केसेस में 4 से 6 हफ्तों के अंदर इजाफे का इम्कान है। उन्होंने कहा कि फिलवक्त रियासत में रोज़ाना 20 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की नई लहर के बावजूद शादी ब्याह के तकारीब और दूसरे प्रोग्राम
हस्ब मामूल जारी रह सकेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी हालांकि कोविड-19 के केसेस में इजाफा हुआ है, लेकिन सिवाय मास्क के लुज़ुम के दूसरे तमाम प्रोटोकॉल्स हटा दिए गए। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान डी श्रवण ने रियासती वजीर के.टी. रामाराव से कहा कि वो अवामी मसाइल पर बातचीत करें। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से आवाम के मसाइल और परेशानियां कम नहीं होती। मीडिया से बातचीत करते हुए श्रवण ने कहा कि महंगाई के लिए दोनों बीजेपी और टीआरएस हुकूमतें जिम्मेदार है। उन्होंने हिमायत सागर उस्मान सागर से मुताल्लिक जियो 111 की मनसूखी पर तनकीद की और कहा कि इससे माहौलियात को संगीन खतरा लाक हो सकता है। हजरत सैयदना अली करमुल्लाह वजह की शहादत के सिलसिले में जुमा 22 अप्रैल को चामीनार से मस्जिद इमामिया जामबाग दारुशफ़े तक एक जुलूस निकाला जाएगा। सिटी पुलिस ने जुलूस के रास्तों पर वसी तरह इंतजाम किए और बाज़ रास्तों पर ट्रैफिक का रुख भी मोड़ दिया जाएगा। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदर ने कहा है कि खानगी कोचिंग सेंटरों की जानिब से मनमानी फीस की वसूली की शिकायत का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील दी गई है, जिसकी सिफारिश पर हुकूमत ऐसे इदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि 80,000 जायदादों को मरहलेवार अंदाज में पुर किया जाएगा ताकि उम्मीदवारों में कोई उलझन ना हो सके। वज़ीर तालीम ने बताया कि रियासत की 6 जामियात में मुसाबक़ती इम्तिहानात के लिए कोचिंग का इंतज़ाम किया गया है। कारवान के मजलिस असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने गोल्डन पैलेस फंक्शन हॉल में एक मुफ्त हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मजलिसी कॉर्पोरेटर्स और नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद हारून फरहान, वजीर-उज़्ज़मा सिद्दीकी, मोहम्मद बदरुद्दीन, स्वामी यादव और दूसरे भी मौजूद थे। कैंप में दवाखाना उस्मानिया और दूसरे सरकारी दवाखानों के डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया और मरीजों को दवाएं तजवीज़ की। तेलंगाना में गर्मी की लहर जारी है। दोनों शहरों में जुमेरात को सहपहर अगरचे के बाज़ इलाकों में बूंदाबांदी हुई और जिससे माहौल खुशगवार हो गया। लोगों ने राहत की सांस भी ली। महकमा मौसमियात ने बताया कि रियासत भर में गर्मी की शिद्दत 43 डिग्री तक जा पहुंची है। इंटरमीडिएट साल 2022 के इम्तिहानात के लिए 5,000 जुर्माने के साथ फीस दाखिल करने की आज आखिरी तारीख थी। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने बताया कि इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 6 मई था 24 में मुनक़िद होंगे। दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने भी मैट्रिक के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 23 और 28 मई के दरमियान ये इम्तिहानात मुनक़िद होंगे। हैदराबाद की पुलिस ने युगांडा की खातून की तरफ से चलाए जाने वाले एक हाईटेक टैक्स रैकेट का बेनकाब किया है। बताया जाता है कि इस खातून के ग्राहकों की फहरिस्त में कई वीआईपीज़ के नाम शामिल हैं। ग्राहकों को एक मखसूस कोड दिया जाता था जिसे वो एक ऐप के जरिए इस्तेमाल करते हुए लड़कियों के राब्ते में आ सकते थे। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के इक़दाम का आगाज़ करने और उसकी कामयाब अमलावरी पर तेलंगाना के ज़िले कुमारभीम आसिफाबाद को अवार्ड मिला है। जिला कलेक्टर राहुल राज को दिल्ली में मुनक़्क़दा एक तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवार्ड पेश किया। इस मौके पर मरकजी वज़ीर जितेंद्र और दूसरे भी मौजूद थे। प्रमोटिंग जन भागीदारी और पीपल्स पार्टिसिपेशन इन पोषण अभियान, इस कैटेगरी का पुरस्कार जीता है आसिफाबाद तेलंगाना ने। जिला प्रशासन आसिफाबाद ने पोषण अभियान को एक आंदोलन का रूप दिया। पोषण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन कर स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाई। जिले के हर बच्चे, किशोर किशोरी, गर्भवती एवं धात्री महिला को निर्धारित पोषण सेवा मिले। इंटीग्रेटेड मिलेट प्रोग्राम शुरुआत की। प्रयासों को परिणाम में बदलने के लिए आपकी टीम को शुभकामनाएं। पुरस्कार लेने मंच पर आ रहे हैं श्री राहुल राज, PS, कलेक्टर आसिफाबाद तेलंगाना।